मित्रों, कैसे हो। पिछली कक्षा का अपन ने टॉपिक छोड़ा था आकृतियों की गणना, और उसी में आज का टॉपिक रहेगा थर्ड आकृति अपन की चलेगी ट्राइंगल की। पिछली कक्षा में अपन ने ट्राइंगल के दो पार्ट्स देख लिए थे। आज नंबर थर्ड टाइप पर आते हैं। ट्राइंगल में तीसरा क्या कहेगा अपन को नियम, उसमें देखते हैं। चलिए अंत तक बने रहिए इस क्लास के साथ। पिछली कक्षा में अपन ने देखा था कि जब कभी भी अपन को त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है और वही त्रिभुज यदि शीर्ष से अपने सामने वाली भुजा पर क्या डाल रहा है, लंब, यदि ऐसे त्रिभुजों में यदि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें कॉलम के अंदर संख्या दर्शाकर इन संख्याओं को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। ये अपन ने चीज सीख ली थी अंतिम कक्षा में। अगर यदि इसी में बड़े त्रिभुज को इस प्रकार अलग अलग खानों में काटने का बोल दे तो अपन का ये काम तो करना ही है, फिर इसको देखना है कि बड़ा त्रिभुज कितने खानों में कटा है, उससे उसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4, और ये हो गए हैं 24। ये कार्य अपन ने सीख लिया है। आज अपन इसके आगे वाला कैसा रहेगा उसको देखते हैं। चलिए आज की कक्षा यहां से प्रारंभ होती है। अब मान लीजिए इसमें इस प्रकार का नियम है, यदि कोई त्रिभुज अपन की आमने सामने भुजाओं पर लंब डालकर उसके अंदर एक त्रिभुज बन जाए यानी अंत्य त्रिभुज, तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए इसमें एक त्रिभुज है। अब यहां पर गिने तो ये 1, ये 2 और ये 3। इस प्रकार 3 और ये अंदर वाला 4 और ये एक बड़ा वाला, कितने हो गए इसके अंदर, 5 हो गए हैं। अब इससे आगे जो ही थर्ड टाइप पर बढ़ते हैं वो बोला गया है कि यदि अंत्य त्रिभुज पर बड़े त्रिभुज के सभी शीर्षों से लंब डाला जाए तो कितने त्रिभुज होंगे। तो अपन 5 की स्टेप पर तो यहां तक पहुंच गए हैं। अब 5 से आगे कितने प्राप्त हुए उसको सीधे डायरेक्ट आप गिन लीजिए। यानी कि 5 के बाद में ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें कितने हो गए हैं, 11। यदि इस प्रकार आप नहीं निकालना चाहें, सीधा डायरेक्ट देखना चाहें, तो अपन देखते हैं। मैंने कल आपको बताया था यदि इस प्रकार का कोई भी त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके कॉलम में क्या दर्शा दीजिए, संख्या, और इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जोड़ा तो कितने आए, 3। वही विधि अपन इसमें अप्लाई करें तो देखिए 1, 2, यहां से कितने निकल कर आ जाएंगे, 3। अपन को इस शीर्ष ने कितने त्रिभुज दिए हैं, 3। इस शीर्ष ने भी कितने दिए हैं, 3। और इस शीर्ष ने भी कितने दिए हैं, 3। मुझे यहां इन शीर्षों के कितने मिल गए हैं, 9। अब अंदर कौन सा है, ये 10, और ये एक बड़ा वाला क्या हो गया है, 11। अब इस थर्ड टाइप से आगे जो ही बढ़ता है तो अपन देखते हैं इसमें मिले 11, और यहीं से निर्माण होता है इस आकृति का। उसने बोला है यदि कोई त्रिभुज के अंदर बने त्रिभुज पर यदि बड़े त्रिभुज के शीर्ष से लंब डालकर उन लंबों को आपस में मिला दिया जाए तो कितने त्रिभुजों का निर्माण होगा। यह आकृति कई दफे एग्जाम में आ चुकी है। तो अपन को मालूम है कि यहां तक तो 11 है, इसके बाद कौन कौन से बने हैं, तो ये देखो 12, 13, 14 और ये अंदर वाला कितने हो गए हैं, 15। ये स्टेप यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आती है, इनको आप दिमाग में रखिए। फिर आगे की चीज आती है फोर्थ टाइप के त्रिभुज में कौन सा नियम रहेगा उसको देखना है। फोर्थ टाइप का नियम वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, जो कई एग्जाम में आ चुका है। वो कह रहा है माध्यिकाओं से निर्मित ट्राइंगल में कितने त्रिभुजों की संख्या होगी। कैसे, ये मान लीजिए कोई ट्राइंगल है। अब इसमें इस शीर्ष से यदि सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया है, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया है, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया है, तो इन सारी रेखाओं को अपन कहते हैं माध्यिकाओं से निर्मित
त्रिभुज, इसमें कितने होंगे ट्रायंगल, तो उसमें आप सीधे डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हैं, कितने होंगे 16। या अगर गिनने की कोशिश करते हैं तो देखिए गिन लेते हैं। अपन ने सीखा था ये एक छोटा त्रिभुज है, तो 1 2, इसमें कितने होंगे 3, 1 2, इसमें कितने होंगे 3, 1 2, इसमें कितने होंगे 3। मुझे छोटे छोटे त्रिभुज तो मिल गए हैं, कितने 3 6 3 9। अब मैं इन शीर्षों का तो प्रयोग कर लिया, इस शीर्ष से देखना चाहता हूं, तो देखिए इसमें वही चीज वापिस आ जाती है। मैं इस प्रकार वार लेकर बता देता हूं, ये कितने देगा 3 देगा, यानी यहां से ये 1, ये 2 और ये बड़ा वाला 3। तो आप इस बड़े वाले को यहां एक बार गिन चुके हैं, बार बार नहीं गिनना। यहां से मिले हैं 3 और इस सिर से ये रहा, इस सिर से 1 और ये 2। अब ये बार वाला नहीं गिनना है, यहां से मिले हैं 2 और यहीं से मिल जाएंगे 2। तो अपन कहेंगे बाहरी शीर्षों से अपन को मिले 3 2 5 और 2 7। तो ये है बड़े वाले। अब अपन के टोटल हुए हैं यहां पर 9 और 7 कितने हो गए हैं 16। यदि आप माध्यिकाओं से निर्मित कोई भी ट्रायंगल में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना चाहें तो सीधा डायरेक्ट इस प्रकार याद रख सकते हैं, या इस प्रकार मेथड से भी कर सकते हैं। फिर आगे एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट चीज ये आती है कि माध्यिकाओं से बने त्रिभुज में यदि किसी माध्यिकाओं को आधी रखा जाए, यानी कि ये केंद्र के बाद में आगे नहीं खींची जाए, तो कैसे होगा देखना है। मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार की कोई आकृति आ गई है। अब ये आकृति कितने आपको त्रिभुज देगी, तो सीधे डायरेक्ट पूर्ण थे माध्यिकाओं से निर्मित है, तो अपन को 16 मिलते हैं। अगर यहां पर आधी रह जाती है, कट हो जाती है केंद्र के बाद में, तो सीधे 4 माइनस हो जाते हैं टोटल से। 16 से 4 गए तो कितने ट्रायंगल रह जाएंगे 12। कहां पर रहे हैं, कैसे रहे देखते हैं। ये देगा अपन को 1 2 3, ये आपको नियम बता रखा है इस प्रकार। ये देगा अपन को 3 और इसमें इस प्रकार का कोई मैटर नहीं बन रहा है, तो ये हुआ 1। छोटे छोटे अपन को कितने मिल गए हैं 7। अब अपन इस शीर्ष वाले से देखते हैं, बड़े वाले से। इस शीर्ष से यहां तक तो ये आया हुआ नहीं है, तो अपन को यहां से तो कोई त्रिभुज नहीं मिलेगा। इस शीर्ष से देखा है तो ये 1 और ये 2 और यहां से ये बड़ा वाला 3 और बड़ा वाला अगर यहां गिन लिया है तो बार बार नहीं गिनना है। यहां से मिला है ये 1 और यहां से ये मिला है 2। तो बाहरी बड़े वाले शीर्षों से अपन को मिले हैं 3 2 5 और ये हो गए हैं बड़े 7 और 5 हो गए टोटल 12। तो इसको याद रखने का तरीका यही है, पूर्ण माध्यिकाओं से निर्मित कोई ट्रायंगल है तो उसमें 16 होंगे। यदि किसी माध्यिका को आधा रख दिया जाए, केंद्र के बाद में उसको काट दिया जाए, तो सीधे टोटल से कितने हो जाते हैं -4 हो जाते हैं। आगे का देखिए किस प्रकार की आकृति रहेगी आपकी। आगे की आकृति है, कुछ फिक्स आकृतियां हैं ट्रायंगल की, उसको देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार की कोई स्टार की आकृति आ गई है। स्टार की आकृति का भी ध्यान रखना, स्टार की पर्टिकुलर कई जगह इस एक आकृति को बता दिया गया है और निश्चित कितने त्रिभुज होते हैं कह रहा कि इसको रट लो, नहीं। त्रिभुज की आकृतियां यदि स्टार के अंदर देखनी है तो स्टार के भी अलग अलग भाग हो सकते हैं। एक स्टार ऐसा भी होता है और एक स्टार अलग अभी बनाएंगे वो भी हो सकता है। यदि इसके अंदर आपको ट्रायंगल देखने हैं तो वो ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, तो मैंने कहा ये छोटे छोटे वाले 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। छोटे छोटे वाले अपन को मिले हैं 6। अब छोटे छोटे 6 हैं और 2 हैं अपन के ये बड़े वाले 7 और ये एक उल्टा है 2, ये हुए तो हो गए हैं 8। लेकिन इसके बाद में जो इंपोर्टेंट आकृति है वेरी इसको देखना है, समझना है आपको। इसमें किस प्रकार होंगे, इसमें तो 8 आए हैं। अब इसका देखिए,
अगर आपने छोटे छोटे वाले देखे तो 1 2 3 4 और 5, छोटे वाले 5 हुए हैं। और इसके अंदर यदि बड़े वाले गिनने हैं तो टेढ़ा काम हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट आप नहीं गिन पाओगे। तो एक रूल है, छोटा सा बता देता हूं। जो भी इसके ज्वाइंट स्थल है, संधि स्थल, उस पर आप बाय नोटेड बाय पॉइंट कर दीजिए। 1 2 3 4 और 5, जो ये आपने 5 पॉइंट लगाए हैं ना, वहां से आपको बड़े बड़े 5 और ट्राइंगल मिल जाएंगे, जो अपन देखते हैं कैसे होते हैं। यदि मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो ये अपन को एक ट्राइंगल देगा। कैसे देगा, ये देखिए, ये एक ट्राइंगल दिया, एक यहां से देखिए ये 2, यहां से देखिए ये 3, ये तीसरा, ये 3, ये 3, इसका 3 नंबर। और यहां से देखते हैं तो ये 4 नंबर होता है, ये 4। और यहां से देखते हैं तो इसका 5 नंबर हो जाता है, ये 5वां। आप इसको बार बार गिन लेना, 5 छोटे और 5 क्या होंगे, बड़े। तो इसके अंदर कितने ट्राइंगल मिलेंगे अपन को, 10 मिलेंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट आकृति है, जो सीधा डायरेक्ट अपन गिनने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो इसको किस प्रकार करें, पहले आप छोटे छोटे वाले 5 गिन लिए, फिर जो संधि स्थल है उनसे 5 गिन लेना, चाहे क्लॉकवाइज घुमा लेना चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना। अब आते हैं इसके आगे वाली स्टार की आकृति और कैसे बन सकती है। मान लीजिए एक छोटी सी आकृति अपन बनाना चाहें तो इस प्रकार की आकृति भी कह सकता है, ये भी एक स्टार का रूप हो सकता है। इस प्रकार ये बिल्कुल सरल है, सीधे डायरेक्ट 1 2 3 4। तो किसी प्रकार निश्चित पर्टिकुलर स्टार को रटना नहीं है। तो एक पहले बताइए, एक ये और एक ये, इसमें कितने मिल जाएंगे आपको, 4 ट्राइंगल मिल जाएंगे। अब इसके आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको आकृतियां मिश्रित करने का कह दे। जब आपको वर्ग के अंदर त्रिभुज दिया था तो अपन ने पढ़ा था किस प्रकार का सोल्व होता है मैटर। कल की क्लास में अपन का था, यदि वर्ग के अंदर त्रिभुज देखना है तो अपन ने कहा इस प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। तो एक ही रूल था कि कॉलम में संख्या दर्शानी तो दर्शानी है, और लास्ट कॉलम की संख्या को आप क्या कर लीजिए, डबल कर लीजिए। आपका किसी भी वर्ग या आयत के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने का बेस्ट तरीका है, लास्ट कॉलम की संख्या को क्या कर लेना है, डबल कर लेना है। अब मैं इनको त्रिभुज प्लस वर्ग दोनों को एक साहत आकृति बनाकर पेश कर रहा हूं, देखना। मान लीजिए इस प्रकार की ये कोई आकृति है आपके सामने, और उसने कहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। मान लीजिए इसको और बढ़ा देता हूं ये, तो यहां पर एक तो वर्ग दिखाई दे रहा है अपन को, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। वर्ग का मेथड अपन ने लास्ट कक्षा में पढ़ा था कि कॉलम में संख्या दर्शानी है, कॉलम में संख्या दर्शाकर लास्ट कॉलम की संख्या को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। और इसमें अपन को वर्ग के अंदर त्रिभुज मिले हैं 12। अब केवल त्रिभुज में त्रिभुज ज्ञात करने का मेथड मैंने कल बताया था कि इस प्रकार का कोई भी शीर्ष से बनता हुआ त्रिभुज दिखाई दे तो इसमें कॉलम में संख्या दर्शाकर इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। मान लीजिए 6 है। अब इसमें देखते हैं 1 2, इनको जोड़ा तो कितने हो गए, 3। मुझे केवल सिंगल त्रिभुज के अंदर अपन के ट्राइंगल कितने दिखाई दिए हैं, 3। यहां तक अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब सिंगल के देख लिए दोनों के, अब मैं दोनों आकृतियों को मिश्रित करके यदि कोई एक लाइन खींचूं जो ट्राइंगल का रूप दे सकती है क्या, तो मैंने वर्ग प्लस त्रिभुज को शामिल करके एक मैंने बनाया है। वो कैसा त्रिभुज होगा, तो देखना ये एक त्रिभुज और एक बन रहा है ये 2 त्रिभुज। ये 2 त्रिभुज अपन के और मिश्रित हो गए तो 12 3 15 और 2 कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, टोटल इसमें 17 तक पहुंच सकता है। इस ट्रिक को आप ध्यान रखना, सीधे सोल्व कर सकते हैं बेहद कम समय के अंदर भी। आप अगली आकृति को अपन देखना चाहें कि ये आकृति है, इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करना, पहली चीज अपन का क्या होगा काम, सबसे पहले देखना मेरे को एक वर्ग और त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं।
वर्ग का मेथड मैंने आपको बता दिया है कि कॉलम में संख्या दर्शाकर लास्ट कॉलम की संख्या को डबल कर लेना है, और त्रिभुज का मेथड मैंने बताया था कॉलम में संख्या दर्शाकर उसको जोड़ लेना, ऐड कर लेना है। कैसे करते हैं देखिए, ये पहले वर्ग के अंदर कितने त्रिभुज होंगे तो इसमें नंबरिंग करते हैं कॉलम के अंदर। ये 6 के कितने कर देने, लास्ट कॉलम की संख्या को डबल। मुझे वर्ग वाले ने ट्राइंगल दिए हैं 12। अब जो शीर्ष से बन रहा है उसका मेथड क्या था, ये अपन को देगा 3, और इसमें मेथड ये रहेगा कितना, 3 दिया है। मैंने आपको यहां पर एक चीज बताई है कि बड़ा त्रिभुज कितने खानों में कटा है, 1 2 3। इनको इनसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 3 से किया तो 9। मुझे सिंगल सिंगल त्रिभुजों के अंदर कितने मिल गए, 9 यहां से 3 यहां से, तो केवल त्रिभुज के अंदर 9 और 3 कितने हो गए हैं, 12। अब यदि मैं, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यदि मैं कहता हूं कि वर्ग प्लस त्रिभुज दोनों को शामिल कर देता हूं तो कितने ट्राइंगल मिलेंगे, उसको देखते हैं। क्या इसमें किसी प्रकार का कोई संबंध हो रहा है क्या ट्राइंगल का, नहीं हो रहा है, केवल इसके अंदर हो रहा है। देखिए ये एक मिला, जब दोनों वर्ग प्लस त्रिभुज दोनों ज्वाइंट हुए तो ये 1, और 1 इस साइड वापिस मिला है, तो कितने हो गए हैं, 2। तो कितने हो गए टोटल, 12 और 12 24, 24 से 2 कितने हो गए हैं, 26। दोस्तों बेहद आसान तरीका है, आप चुटकियों में किसी भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अगली आकृति को मान लीजिए अपन देखते हैं तो किस प्रकार का होगा उसको देखना। मान लीजिए अगली आकृति आपकी इस प्रकार की है कि ये एक वर्ग बनाया है और इस वर्ग में वो ज्ञात करना चाहता है ट्राइएंगल, इस प्रकार। आप कितनी भी आकृतियां बना लीजिए, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नियम का किस प्रकार प्रयोग करना है। मान लीजिए मैंने इसको और बड़ी बनाना चाहूं तो यह आकृति अपन की और बड़ी हो जाती है, इसमें यहां तक है ये पॉइंट। अब इसमें अपन को पूछ रहा है कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले कार्य क्या है अपन का देखने का, वर्ग और त्रिभुज दो प्रकार के अपन को यहां पर आकृतियां दिखाई दे रही हैं। अब वर्ग के अंदर टोटल ज्ञात करना है तो अपन का वही कार्य होगा नंबरिंग का, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के कितने हो जाते हैं, 16। मुझे वर्ग वाले ने ट्राइएंगल की संख्या दे दी है 16। अब देखिए त्रिभुज का, अब त्रिभुज का देखते हैं तो पहले सिंगल सिंगल का देख लेते हैं यहां तक। इसमें अभी ऐड नहीं करना, इंक्लूड इसमें। ये देखो यहां तक आकृति बना, 1 2, ये कितने होते हैं 3, और ये 1 4, और ये 1 कितने हो जाएंगे 5। सिंगल सिंगल त्रिभुजों से अपन को मिले हैं कितने, 5। अब अपन का दूसरा कार्य रहेगा जब त्रिभुज और वर्ग दोनों को शामिल कर देते हैं। वर्ग प्लस त्रिभुज को मैंने शामिल किया तो अब जोड़ना प्रारंभ कीजिए। यहां से अगर देखना चाहता हूं तो देखिए ये एक अपन को मिल रहा है, इसमें त्रिभुज और वर्ग दोनों का संयोग हो रहा है, तो 1 और 1 इस साइड 2। और यहां पर देखता हूं तो ये 1 3 और ये 4, और एक बड़ा और बन रहा है ये 5 और ये 6। जब मैंने कहा वर्ग और त्रिभुज को जोड़ा तो मेरे को कितने ट्राइंगल मिले हैं, 6। अब मैं कहता हूं कि टोटल कितने हो गए हैं। अब टोटल की संख्या अपन के पहुंची है, वो अपन का क्या होता है रिजल्ट, 16 16 और 5 21, 21 और 6 27। अब देखना है कि अपन ने कोई और तो त्रिभुज नहीं छोड़ दिया है इसके अंदर, वो अपन का त्रिभुज कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा त्रिभुज है। ये सबसे बड़ा त्रिभुज एक और ऐड करते ही +1 किया है तो यही आकृति अपन के कितने ट्राइएंगल देगी, 28 ट्राइएंगल देगी। दोस्तों इस आकृति को देख लेना आराम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक इस प्रकार गिनना चाहे तो ये बेहद कठिन आकृति हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले वर्ग मेरे को कितने दिए, 16। जो मेथड मैंने बताया वर्ग का वो वर्ग में लगा दीजिए। फिर त्रिभुज के जो सिंगल सिंगल त्रिभुजों से, देखो इसमें कोई वर्ग इंक्लूड नहीं हो रहा है, त्रिभुज का, ये त्रिभुज का, ये त्रिभुज का जोड़ दिया।
फिर आप देखिए वर्ग प्लस त्रिभुज दोनों को ऐड करके जब वर्ग और त्रिभुज दोनों सारा प्रदान करें और ट्राइंगल कितने बना रहे हैं 6। अब अपन को देखना है कि एक त्रिभुज था जो बड़ा वाला था जिसमें वर्ग भी जुड़ रहा है और त्रिभुज खुद अपना बड़ा वाला त्रिभुज है, उसको देखा तो कितने हो गए 28। अब इसके बाद में अपन की आकृति आती है, वो देखना किस प्रकार की है। वेरी इंपोर्टेंट आकृति है अगले वाली। यदि आपको एक त्रिभुज इस प्रकार पूछ लिया जाए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है, उसको कैसे ज्ञात करोगे आप। मान लीजिए मैं इसको और बढ़ा देता हूं इस प्रकार पहले दफे। अब इसमें कहा है तो अपन समझ गए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। सीधा कार्य हो गया अपन का। कॉलम में संख्या दर्शाइए 4 3 7 दोनों और 1 10, ये यहां तक मिलेंगे 10 और इसमें भी कितने मिल जाएंगे 10। मुझे सिंगल सिंगल त्रिभुजों में तो मिल गए हैं कितने 20। अब मेरा सेकंड लेयर, आप उसको काम को आगे बढ़ाते रहिए। सिंगल डबल ट्रिपल जो भी कितने भी वर्गों का त्रिभुजों का या आयत का वर्ग का किसी का यूज हो रहा है तो उसको आगे आगे बढ़ाते रहिए स्टेप। अब क्या पता मैं दोनों त्रिभुजों को शामिल कर देता हूं तो मुझे कोई ट्रायंगल मिल रहा है क्या, मिल रहा है, देखते हैं। यदि दोनों त्रिभुजों को शामिल किया तो ये 1 और 1 ये 2 और 2 ही इस साइड में मिलेंगे, ये इस प्रकार के 2 इस साइड 2 इस साइड, कितने हो गए हैं 4। टोटल कितने हो गए 24 ट्राइंगल हो गए हैं। यदि इसमें इस प्रकार आपको अलग भ्रमित कर सकता है वो कैसे है उसको देखते हैं। मान लीजिए यही आकृति आपके सामने इस प्रकार लिख दी है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये इस प्रकार। तो अपन समझ गए यहां पर पहले ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, तो अपन का कार्य 1 2 3, ये कितने हो गए हैं 6। 1 2 3, ये कितने हो गए हैं 6। सिंगल सिंगल त्रिभुजों से मेरे को 6 6 कितने मिल गए 12। अब मेरा दूसरा कार्य रहता है मैं डबल दोनों त्रिभुजों को जोड़ देता हूं। क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है। देख लीजिए यहां से कोई सीधी रेखा नहीं निर्मित हो रही है, तो ऐसे में दोनों त्रिभुजों से कोई भी त्रिभुज अपन को नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद की आकृति को अपन देखते हैं वो कैसी होती है देखना। तो कितने ट्रायंगल होंगे, रूल ध्यान रखना है। मेरे को यहां पर अगर देखना चाहूं तो 2 वर्ग मिल रहे हैं, एक बड़ा और उसके अंदर एक छोटा। वर्ग के अंदर मैंने आपको बताया था कभी भी किसी वर्ग में आपको त्रिभुज ज्ञात करना है तो क्या करना, कॉलम में संख्या दर्शाकर उस कॉलम की लास्ट संख्या को क्या कर देते हैं डबल। अब यही मैं बड़े वाले वर्ग में संख्या दर्शाकर लास्ट की संख्या को क्या कर रहा हूं डबल। वैसा का वैसा सिस्टम किसमें कर देता हूं, इसके अंदर डबल किया है तो कितने हो गए 8। तो मेरे को 8 8 इस आकृति के अंदर त्रिभुज कितने मिल गए हैं 16 त्रिभुज मिल गए। वेरी वेरी सिंपल चीज है दोस्तों। यदि किसी आपकी आकृति को ज्ञात करना है वो भी वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या, तो लास्ट कॉलम की संख्या को आप क्या कर दीजिए डबल कर दीजिए। यही आकृति यदि इसमें आ गई है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, भूल मत जाना, गलती मत कर देना कि मैं बता रहा हूं कि यदि कब डबल करना है वो वर्ग हमेशा विकर्णते कटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विकर्णते कटा होना चाहिए। अब क्या ये बार वाला है जो वर्ग विकर्णते कटा हुआ है, क्या नहीं है तो अपन को वो त्रिभुज देगा ही नहीं। क्या अंदर वाला विकर्णते कटा हुआ है क्या, हाँ विकर्णते कटा हुआ है, तो अपन ने इसमें लिख दिए संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, वो कितने हो जाएंगे डबल किया तो 16। तो इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। इस मेथड के अंदर आपके सारे के सारे 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे इंक्लूड हो जाते हैं, तो इसमें कितने होंगे आपके 16 होंगे। आज का मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न देता हूं। पहले मैं पिछली कक्षा का एक प्रश्न है उसको बता देता हूं, वो कैसे सोल्व होगा देखना है। ओके दोस्तों, आज की क्लास में अपन ने पढ़ा था ट्राइंगल।
आशा करता हूं कि आपको क्लास बेहद पसंद आई है। इसको आगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आज आपको यदि कुछ समझ में आई है चीजें तो एक सवाल दे रहा हूं, क्वेश्चन, जिसका जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, जिसमें आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। आप इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।